Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Campus School. स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को लेसन 5 रीड करवाऊंगी। लेसन 5 ये लेसन हमारा भविष्य काल यानी कि लिरिक्युलर काल के बारे में है। भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में है। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को शो किया गया है। फर्स्ट है क्लाउड यानी आपके बादल, सेकेंड है माउंटेन यानी कि पर्वत। आप इन दोनों के बीच की जो बातचीत है उसे भविष्य काल में बताया गया है, जिसमें आप सिर्फ मध्यम एवं उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट। मेघ त्वं कुत्र गमिष्यसि यानी कि बादल तुम कहाँ जाओगे। ये सवाल किसने पूछा? ये सवाल पूछा बादल ने, या बादल से पूछा गया था? बताइए किसने पूछा? ये सवाल बादल से पूछा जा रहा है, ठीक है। और कौन पूछ रहा है? पर्वत। देखिए, पर्वतस्य उपरि कृष्णः मेघः भ्रमति शनैः शनैः चलति च। यानी कि पर्वत के ऊपर, कृष्ण का अर्थ होता है काला, यानी कि काले जो बादल हैं, बादल जो है वो घूमता है और धीरे धीरे चलता है। घूमना मैंने आपको पहले भी शायद समझाया होगा बच्चों, घूमने और चलने में फ़र्क होता है। घूमते वक्त हम क्या करते हैं? हम बहुत स्लो मोशन में, कहते हैं ना, हमसे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, आराम आराम से हम चलते हैं, घूमते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे मतलब चलना। और जिस समय हम चलते हैं उस समय क्या होता है, हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है। घूमने का मतलब ये भी होता है कि आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, वो भी घूमना है। हाँ, कई बार आप घूमने कभी बस से जाते हैं, कभी कार से, कभी बाइक से, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है आप कैसे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब पर्वत ने क्या कहा? पर्वत ने कहा मेघ त्वं कुत्र गमिष्यसि यानी कि बादल तुम कहाँ जाओगे। मेघ ने कहा अहम अति दूरम गमिष्यामि यानी कि मैं बहुत दूर जाऊँगा। पर्वत ने कहा तत्र त्वं कुत्र भ्रमिष्यसि किम चा दृश्यसि। याद रखिएगा, दृश्यसि, दृश्यसि का अर्थ होता है देखना। ये दृश्य धातु है जिसे आप पश्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखा ना, पश्यति यानी कि देखता है, पश्यसि तुम देखो, तुम देखते हो, तो यानी कि आप इसे पश्य के रूप में इस्तेमाल करते, लेकिन जबकि मूल रूप इसका दृश्य है। दृश्य द के नीचे रै और श हलंत के साथ। तो पर्वत ने कहा कि वहाँ तुम क्या, मतलब वहाँ तुम कहाँ घूमोगे और क्या देखोगे। मेघ ने कहा अहम तत्र विशाला नाम यानी कि मैं वहाँ जो विशाल यानी कि बड़े क्षेत्राणाम ऊपरी भ्रमिष्यामि यानी कि क्षेत्रों के ऊपर घूमूंगा। अब देखिए बच्चों, क्षेत्राणाम से अर्थ हो गया यहाँ पर मैदानों से भी हो गया, बाग बगीचों से भी हो गया, और जहाँ पर खेती की जाती है उस ज़मीन से भी हो गया। अनेकानी नगराणी यानी कि अनेक नगरों, अनेकान ग्रामान् अनेक गाँवों च दृश्यामि और गाँव को देखूंगा। फिर पर्वत ने कहा तत्र त्वं किम करिष्यसि। पर्वत ने बादल से पूछा कि तुम वहाँ पर क्या करोगे। बादल ने कहा अहम तत्र वर्षिष्यामि यानी कि मैं वहाँ पर बारिश करूँगा। वर्षा जलेन सर्वे जलाशयाः पूर्णः भविष्यन्ति यानी कि वर्षा के जल से सभी जो जलाशय हैं, जलाशय से अर्थ होता है जहाँ पर जल को आश्रय मिलता है, यानी कि वो स्थान जहाँ पर जल का भंडारण हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कुएँ हो गए, तालाब हो गए, झीलें हो गई, नदियाँ। नदियाँ तो खैर बहती रहती हैं, लेकिन जो पोखर हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, इनके अंदर पानी एक जगह स्टोर हो जाता है। क्षेत्रेषु श्याम लिमा आगमिष्यति यानी कि खेतों पर क्या होगा? श्याम लिमा से मतलब होगी हरियाली से।
आगमिष्यति यानी कि आ जाएगी। सर्वे जीवः यानी कि सभी जो जीव हैं, जलम पास्यन्ति यानी कि जल को पिएंगे। पर्वत ने पूछा, मेघः त्वम अतीव उत्तमः असि। पर्वत ने कहा, बादल तुम बहुत उत्तम हो। अहम त्वया सह गमिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ये किसने कहा? पर्वत ने कहा। मेघ ने कहा, मित्र त्वम स्थिरम असि, हे मित्र तुम स्थिर हो यानी कि तुम जड़ हो, तुम हिल नहीं सकते। त्वम कथम चलिष्यसि यानी कि तुम कैसे चलोगे। कथम से अर्थ हो जाएगा कैसे चलोगे। अहम अत्र वर्षामि यानी कि मैं यहाँ वर्षा करता हूँ। तेन अत्र जिससे यहाँ, सर्वे वृक्षः यहाँ के जितने भी वृक्ष हैं, वन्य जीवः च संतुष्टः और वन्य जो प्राणी है वो संतुष्ट होंगे। भविष्यन्ति हो जाएंगे। मेघः वर्षति यानी कि बादल बरसता है। सर्वे संतुष्टा भवन्ति और सभी संतुष्ट होते हैं। पर्वतः प्रसीदति और पर्वत जो है वो प्रसन्न होता है। 7th क्लास ये था आप सभी बच्चों का लेसन नंबर 5। नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस लेसन and all of you and anyone have doubt, he or she can drop a voice message on my WhatsApp number, I will reply। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।